नमस्कार एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हैंड रेस ना करें एंड अपने कैमरास ऑफ रखें अगर आप प्रॉपर जगह बैठे नहीं है। थैंक यू। देवीलाल जी आइए, आपका वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करें सर। प्लीज वेलकम देवीलाल जी। थैंक यू कौशिक सर, थैंक यू। साथियों, आज के इस जूम मीटिंग के वेबिनार में जितने साथी हमारे आज इस जूम मीटिंग में शामिल हैं और जितने साथी अभी यूट्यूब पे शामिल होंगे, मैं उन सब का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका वेलकम करता हूं और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो समय निकाल करके ऑन पैसिव से कैसे काम किया जाए और क्या है ऑन पैसिव जानने के लिए ऑन पैसिव के इस वेबिनार में शामिल होते हैं। साथियों, ऑन पैसिव आज किसी परीक्षा की मोहताज नहीं है। ऑन पैसिव आज तकरीबन जो भी व्यक्ति टेक्नोलॉजी के फील्ड में है वो ऑन पैसिव को जान रहे हैं। आज ऑन पैसिव ने पिछले 3 वर्षों में जो एक आइडेंटिटी अपनी क्रिएट की है मार्केट में, एक जो अपनी पहचान बनाई है, वो किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन की मोहताज आज ऑन पैसिव नहीं रही है। दुनिया के करीब करीब सभी देशों में ऑन पैसिव एक आइडेंटिटी क्रिएट कर चुकी है साथियों। लेकिन ये जो वेबिनार है, ये आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए नहीं, ये जो हमारे साथी जितने आज तक फाउंडर बन चुके हैं या जो नए गेस्ट आते हैं, उन सब के लिए ऑन पैसिव की अवेयरनेस के लिए ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और आज बहुत ही शानदार दिन है। आज का दिन बहुत वाकई में जबरदस्त होता है, जो फ्राइडे का दिन होता है हमारे इस वेबिनार की कड़ी में, क्योंकि जो व्यक्ति आज वेबिनार को लेने जा रहे हैं वो व्यक्ति भी किसी परीक्षा के मोहताज नहीं है। वो एक नाम है, वो अपने आप में एक पैगाम है खुद। उनको किसी भी परीक्षा के मोहताज वो है नहीं, ना किसी इंट्रोडक्शन की उनको जरूरत है। वो एक, आज मैं कंपनी में की बात करूं तो पिछले, अगर मैं शुरुआत जब हुई ऑन पैसिव की सही रूप में इंडिया में, तो उनके आने के बाद जो उन्होंने वेबिनार की श्रृंखला चलाई थी ना,
उससे एक बहुत बड़ी क्रांति उनके आने से ऑन पैसिव के इन वेबिनार्स में हुई है। मैं उनके बारे में एक बात जरूर कह सकता हूं साथियों, कि वो नॉन स्टॉप अपनी बात को इस तरह से रखते हैं जिस तरह से कोई रॉबोट बात कर रहा हो। मतलब कहां से उनके पास शब्द आते हैं, हम लोग कई बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने बोला था एक सेंटेंस एक फिल्म में, कहता जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। जिस चिंगारी से बने आग और शोला उसे दिनेश कोटियान कहते हैं। तो साथियों, दिनेश कोटियान जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। और वो जिस तरह की जो बातें ऑन पैसिव के बारे में हमें बताते हैं, आइए हम जानते हैं आज उनसे, उनका जो यात्रा रही, उनका ऑन पैसिव किस तरह से वो अपने को लेके ऑन पैसिव में चल रहे हैं। साथियों, मैं आप सबकी तरफ से भाई दिनेश कोटियान जी का बहुत बहुत जोरदार वेलकम करता हूं। आइए सर, ये स्टेज आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना आपने इंट्रोडक्शन दिया, मोहताज नहीं बोल के इतना जबरदस्त मुझे हवा में उठाया, थैंक यू सो मच। लेकिन बहुत मजा आता है मुझे एवरी फ्राइडे, और मैं सबको धन्यवाद करना चाहूंगा, पर्टिकुलरली अपना कोर टीम को, और जो ये वेबिनार सारे एवरी डे करते हैं, अलग अलग चीज करते हैं और एक्टिविटीज भी ऐसे करते हैं, जैसे लेडीज विंग करते हैं, मन की बात, और रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी होता है। उसके लिए सभी को सभी लोग का पावर देख के मुझे और पावर आ जाता है कि इन लोग ने भी ये जो मशाल है वो लहराया है। और मेरा अगर स्टोरी बोलूं तो मेरा नाम दिनेश कोटियन है और मैं टीम चैंपियन से हूं, लेकिन इसमें टीम वीम का कोई बात नहीं है। आज हम लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं और इंडिया में भी बहुत सारे लाखों लोग सिस्टम में आ गए, और पहली बार मैंने एक ऐसा सिस्टम देखा है जहां पर सारे लोग सिस्टम में जुड़ गए, लेकिन एक आदमी को भी कोई पैसा नहीं मिला है। फिर भी 3 साल से, मतलब हमारे यहाँ तो 1.5 साल से सुपर एक्टिव हो गया है, जैसे उन्होंने बताया। मैं थैंक करना चाहूंगा अपने अपलाइंस को, और ऊपर जो हमारे हैं जस्सी सर है, मांगीराम जी है, और उनके ऊपर डिलन सर है, उनके ऊपर हमारे ऐश मुफर्रत सर, और पर्टिकुलरली यहाँ पर जो ये सिस्टम चलाते हैं। मुझे बोला गया था कि सर वेलकम सर, आपका सुनने में बहुत मजा आता है, लेकिन आप आज है ना थोड़ा सा धीरे बोलो। तो मैं धीरे बोलने को सीखा नहीं हूं, अभी कोशिश करता हूं जितना धीरे बोल सकता हूं, लेकिन मेरा एक्साइटमेंट ही वहां पर लेके जाता है। मुझे याद है वो दिन जब भी मुझे अप्रोच किया था जस्सी सर ने करीबन 2 साल पहले, और जब भी मैंने वो स्टेटस देखा था और उन्होंने मुझे जो समझाया था, और जो मेरे को जो जितने उनके पास शक्ति था वो मुझे समझाया, इंफॉर्मेशन दिया था, तभी मैंने इमीडिएटली चौकड़ी मारा था कि भाई ये कार्यक्रम अपने हाथ से नहीं होगा। बिकॉज मे बी मैंने मिसजज किया, या फिर मेरे पास एम्पल उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं था, और किसी चीज के वजह से ये सारा कार्यक्रम वहां पर रुक गया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब फिर से वो अप्रोच हुआ था और मैं जस्सी सर से बोला, तो जस्सी सर ने बोला था मेरे को एक वेबिनार है, डिलन सर आने वाला है, आप अटेंड करना। अटेंड करते समय मुझे समझ में आया कि इतना टाइम मैंने जो मिस किया उसमें काफी कुछ प्रोग्रेस हुआ था, और काफी कुछ प्रोग्रेस होने के वजह से मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, और फिर मेरे को समझा कि यहाँ पर मिस्टर ऐश मुफर्रत सर है, वो काफी सीरियस है अपने विजन और मिशन से। वो एक बहुत बड़ा विजनरी है। मुझे उनके बारे में ये बोलना है कि लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं और ऐसे करेंगे, ऐसा होगा, इतना बड़ा होगा, वो सब बातें करते थे, लेकिन तभी भी उनका एक ही चीज था, और आज भी है, कि उनको जो ये 97% लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट चाहिए। यहां पर उन्होंने एक्चुअली एक सिस्टम, देखो कोई भी चीज होता है, अगर सॉल्यूशन आदमी ला सकता है तो वो चमत्कार होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग गाड़ी की बात करें, या फिर हम लोग ओयो की बात करें, या ओला का बात करें, एक बात आपको समझने का है। मैंने कल सोचा ये दोनों ओ से है और अपना ऑन पैसिव भी ओ से है, तो अपना दिमाग चलना चाहिए, ओके। लेकिन ओला ने क्या किया, ओला ने एक्चुअल में क्या किया, ओला ने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया, किसको, गिरायक को भी, और ड्राइवर को भी, और गाड़ी के ओनर को भी। तीनों विन विन सिचुएशन में आए, क्योंकि गाड़ी उसका कंटिन्यूअस रोज चलता है। ड्राइवर को, जो आदमी को 10-12 हजार पगार मिलता था, 30-40 हजार कमाने लगा।
और आदमी जो यहां से 500 रुपया लगता था उसको जाने को, उसको 250 रुपया भी नहीं लगता है। तो ये आप समझो कि एक आदमी बैठ के वो सोचा कि मैं ऐसे ऐसे कार्यक्रम करूंगा और ऐसे कुछ ऐप बनाऊंगा, ऐसे टेक्नोलॉजी को यूज करूंगा कि आदमी को बैठने में भी सस्ता लगे, अच्छा लगे। पहले नॉर्मल गाड़ी में जाता था, अभी एसी गाड़ी में जाता है, ड्राइवर भी ज्यादा कमाता है, कस्टमर भी पैसा बचाता है, सेठ भी पैसा बनाता है, कंपनी भी पैसा बनाता है। दिस इज कॉल्ड विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन में सबका फायदा हो गया और इसीलिए ये कंपनी इतना बड़ा हो गया। ऐसा ही हमारे बहुत सारा सॉल्यूशन है, जैसे ओयो रूम्स का है। ओयो रूम में होटल खाली रहता था, रूम्स खाली रहता था, और एक छोटा सा लड़का अपना दिमाग लगाया, टेक्नोलॉजी को यूज किया, और अभी आज इतना बड़ा बन गया है कि वो सिटी में भी नहीं रहता था, गांव से जाके बेंगलुरु में जाके उसका आइडिया चलाया। और एक छोटा सा आइडिया मतलब इट इज अ सॉल्यूशन। कोई भी चीज का अगर सॉल्यूशन आता है और वो सॉल्यूशन में लोगों को, सभी को फायदा होता है, तो उसको विन विन सिचुएशन बोलता है। स्टार्ट में सभी लोग उसको धिक्कारते हैं। फॉर एग्जांपल, ओला का अगर कोई प्रपोजल दिया सुना होगा तो वो बोलेगा, अरे वो आदमी को यहां से जाने में 500 लगता है तो अभी 200-300 में जाएगा। वो बोलेगा कैसा पॉसिबल है, वो भी एसी में जाएगा। वो बोलेगा इम्पॉसिबल है। और जो ड्राइवर चलाता है उसको भी पैसा ज्यादा मिलेगा, वो बोलेगा ये तो हो ही नहीं सकता है। और उसको भी पैसा देने के बाद भी जो गाड़ी का ओनर है उसको भी ज्यादा पैसा मिलेगा और कंपनी भी प्रॉफिट करेगा। हम लोग इम्पॉसिबल बोलते हैं। ऐसा ही बहुत चीज है जहां पर आइडिया, जब विजन सोचता है, विजनरी सोचता है। लेकिन ये सारा आइडिया जब भी लोग सोचा था, वो कंपनी के बारे में सोचा, खुद के बारे में सोचा, और कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया और खुद को प्रॉफिट लिया। लेकिन यहां पर मैं जब ये आदमी का नाम ले रहा हूं, मिस्टर ऐश मुफर्रर सर, यहां पर सबसे बड़ा सोच उसका है कि यहां पर लोगों को वो सॉल्यूशन दे रहा है जहां पर 97% लोग, सारे के सारे लोगों को हम साथ में लेके चलेंगे। ये इम्पॉसिबल तो स्टार्ट में मुझे भी लगा था, लेकिन उन्होंने, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब टेक्नोलॉजी को यूज करके एक्चुअल में धमाल कर सकता है, एक्चुअल में कमाल कर सकता है। ये सिर्फ उनके दिमाग में आया था क्योंकि वो हताश हो गए थे 2018 में। ऐश मुफर्रर, जिसका अपना ऑफिस, हेड ऑफिस ओरलैंडो यूएसए में है, वहां पर बैठकर सोचा कि कितना है ये कि नेटवर्किंग करो या एफिलिएट करो, टीम बनाओ, टीम क्रैश होता है, फिर ऐसा होता है। और उनके मन के एक बात था कि लोग तो जुड़ते हैं आशा लेके, लेकिन वो आशावान होते हैं, बाद में निराशा होके निकल जाते हैं, या तो कंपनी चली जाती है, बंद होती है, भाग जाती है। बहुत सारा प्रॉब्लम उनके माइंड में ऐसा था कि कोई भी सिस्टम में आएगा, क्यों ना ऐसा कुछ हो कि हम लोग को, उनको भी सक्सेस दे। जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जिसके पास स्किल्स है, उसको सक्सेस मिले, लेकिन साथ में आम आदमी जो हमारे साथ में जुड़ते हैं, उनको भी हम साथ लेके चले। वो उनका एक चीज था, इसीलिए उन्होंने एक सॉल्यूशन लाया। वो सॉल्यूशन को बार बार उन्होंने बोला, इट्स अ डन डील, डन डील, डन डील। ये डन डील क्यों बोलता है? ये डन डील इसलिए बोलता है क्योंकि उनको पता है ये फॉर्मूला जो उनके दिमाग में है, पूरा फॉर्मूला वो आज तक नहीं बताया, इसीलिए प्लान भी 100% अभी तक नहीं बताया। लेकिन एक आदमी वहां पर बैठ के ये सोचा कि हम लोग एक ऐसा कुछ कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लाएगा जहां पर प्रोडक्ट हमारा नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग सिर्फ मार्केटिंग करेंगे। लेकिन टाइम गैप और इतने सारे लोग जुड़ते गए, अच्छे अच्छे लोग जुड़े, उनके साथ डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद एक पॉइंट पे आ गए कि बॉस, हम लोग प्रोडक्ट्स भी खुद का होगा तो ही ये आगे चलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का कंट्रोल हमारे पास नहीं रहेगा तो हम लोग इतना बड़ा नहीं हो सकते। क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा मिला, उन्होंने ये डिसाइड किया कि पहला तो कैलकाटा में था, फिर वहां से बेंगलुरु में आया। और बेंगलुरु में जब ऑफिस था तो मैं लास्ट ईयर 2020 में जून 3 तारीख को सिस्टम में जुड़ा। तभी हमारे पास सिर्फ बेंगलुरु में छोटा सा ऑफिस 60-70 लोगों का, वो भी हमारा कुछ बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तभी भी नेगेटिविटी था और लोग बोलता था कि 2-3 महीने में ये कार्यक्रम हो जाएगा, यहाँ पर ऑफिस का कोई अता पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऐसा है। लेकिन एक चीज, जब भी मैं उनका मीटिंग देखता था, एवरी थर्सडे को वो आते थे, तो मुझे हर एक ओनर टेबल पे आके हर एक बात बताता है, हर एक डिस्कशन करता है। तभी मुझे लगा कि ये आदमी एकदम सीरियस है और ये जो बोलने जा रहा है, ये जो बोलता है, ये आम लोगों की जब सच बात बोलता है। क्योंकि इसने प्लान ही वैसा दिखाया कि यहां पर ज्वाइनिंग कंपलसरी नहीं है। और बार बार बोलने के बावजूद लोग बोलते हैं, सर मैं अकेला ही हूं, कोई टीम नहीं बनाया, फिर भी मुझे कुछ आएगा क्या? आज भी वो रिपीट करता है कि बॉस ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप लोग 3 आदमी
लाया सिस्टम में तो अच्छा है, नहीं लाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसके माइंड में वो जो उसका बेसिक फॉर्मूला है वो आज तक चेंज नहीं किया। लेकिन आज आपको खुशी की ये बात है कि मेरे आंखों के सामने ये पूरा बिल्डिंग का बिल्डिंग बन गया। खुद मैं जाके विजिट किया। आज कम से कम 600-700 एम्प्लॉय है, उनको नेक्स्ट मंथ तक 1000 एम्प्लॉयज पूरा करेगा। अगर आप naukri.com में जाके देखेंगे तो देखेगा कितना रिक्वायरमेंट्स है हमारे कंपनी के लिए, कितना इंटरव्यूज चालू है, क्या क्या लेवल के लोगों को अंदर ले रहा है। ये सारा कुछ होने के बाद भी जब कंपनी के पास बिल्डिंग नहीं था, ऑफिस नहीं था, तो लोग बोलते थे भाग जाएगा। अभी भी पूरा बिल्डिंग आ गया, सब आ गया, स्टाफ आ गया, सब कुछ दिख रहा है। उसके बाद भी बोलता है इसमें भी कुछ तो रहेगा। बहुत सोचने वाला सोचता है, बोलने वाला बोलता है, लेकिन करने वाला सिर्फ करके दिखाता है। और यही 1 साल के अंदर वो पूरा कार्यक्रम किया। आपको एक बात समझना चाहिए कि वो बैठा है यूएसए में, कभी इंडिया देखा भी नहीं, लेकिन पूरा का पूरा बिल्डिंग खड़ा करके वहां पर एम्प्लॉयज डाल के उन लोग का इंटरव्यू लेके उन लोग को परमानेंट नौकरी देके, ये सारा कुछ चीज करना मजाक नहीं है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि उनका डेडिकेशन, उनका सिंसियरिटी वहां पर ही चलता है। डेफिनेटली उनके पास सेटबैक्स आया, जो उन लोग ने टारगेट सोचा था वहां पर हमारे ही लोगों ने कुछ आगे पीछे किया, तो उनका पूरा जो स्मूथनेस था उसमें खड़बड़ी लाया। लेकिन सबके माइंड में वैसा नहीं रहता है। क्या वो जो सोचते हैं कि हमारे जो ये सिस्टम में जितना भी प्रॉफिट्स आएगा मेजरली हम लोग सिस्टम में वापस देंगे, ऐसे सोचने वाले बहुत कम रहते हैं। धीरे धीरे 3-4 प्रोडक्ट्स बनाया, उसके बाद ये सोचा पूरा इंटरनेट का सॉल्यूशन वाला सिस्टम बनाएंगे। उसमें जब थोड़ा सा प्रोडक्ट्स बनाने लगा तो डिले हुआ, लेकिन आज अपन फक्र करते हैं कि मोर देन 50 प्रोडक्ट्स का लाइनअप, 24 प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट डन, 3-4 प्रोडक्ट्स रेडी। ये सारा कुछ मिस्टर ऐश मुफर ने किया। और देर तो थोड़ा लगता है, टाइम लगता है, फ्रस्ट्रेशन मुझे भी तो होता है, सब इंसान हूं तो मुझे भी होता है, क्योंकि मैं भी जब जुड़ा था तो मुझे भी लगा था कि बस थोड़े टाइम में हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको समझना चाहिए कि ये सब ग्रोथ है, ये सारा जो सब कुछ एक्टिविटीज है, और अभी अक्टूबर में मिस्टर ऐश मुफर सर क्या करने वाले हैं, पूरा यूएसए का टूर लेने वाले हैं, और जहां जहां पर रुकेंगे वहां पर रियल प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। अपने को डेफिनेट मालूम है कि ओ फाउंडर वेबसाइट भी मेरे ख्याल से वही मंथ में लॉन्च होगा। हमको कैलेंडर्स भी अंदर मिलेगा, और वो कैलेंडर में मार्क्ड डेट्स रहेगा। हमारे को डेफिनेटली डेट्स मिलेंगे कि क्या क्या एक्टिविटी कहां कहां होगा, और अपना सेमी लॉन्च भी का डेट क्या होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस और रखना है आपको, हमने भी रखा है, आप भी रखो, क्योंकि आदमी का जब नियत क्लियर रहता है, इसीलिए हम लोग सरवाइव हुए हैं। क्योंकि यहां पर आज तक कोई कंपनी ऐसा नहीं है जहां पर 3 साल पहले भी अगर आपने वहां पर सब्सक्रिप्शन लिया था और आज भी रिफंड मांगेगा तो रिफंड मिलता है। ये क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में, हमारे कम्युनिटी में वही लोग रहें जो बिलीव करते हैं कि वो फाउंडर बनने के लायक है, और वो बेनिफिट जो उनको मिलने वाला है वो किसी और को नहीं मिलेगा। उसके बावजूद अगर किसी को भी लगता है तो डेफिनेटली वो रिफंड एक्चुअली ले सकते हैं। रिफंड की बात नहीं है, आप देखो कि कितना स्टेप वाइज उन्होंने काम किया। जिधर अटकता है उनको नहीं मालूम, हमको लगता है अभी 10 स्टेप चढ़ना है, लेकिन तीसरे स्टेप में थोड़ा तेल गिरा दिया किसने, तो पैर फिसल के गिर गया, वापस दूसरे पहले स्टेप पे आया। तो हमको चढ़ने को थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ चीज हो रहा है जहां पे डिस्टर्बेंस होता है। और लेकिन उन्होंने बोला मैं फ्लाइट तभी टेक ऑफ करूंगा जब मैं फुली रेडी रहूंगा, और मुझे कॉन्फिडेंट है कि टेक ऑफ के बाद हमको यू टर्न मार के वापस नहीं आना पड़ेगा। मैं ये बात यहां बोल रहा हूं क्योंकि हमको पता है बहुत सारे लोगों के घर पे ऑन पैसिव हो गया है, और ऑन पैसिव ऐसा विश्वास हो गया, और ऐश मुफर सर के ऊपर भी डेफिनेटली लोगों का जबरदस्त विश्वास हो गया। उनको अंदर से भी हमारा भी विश्वास बढ़ गया है। सभी को मालूम है लॉन्च तो होना ही है, लेकिन थोड़े लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सर थोड़ा सा डेट तो बताओ, आसपास तो बताओ, ये महीने में होगा क्या, अगले महीने में होगा क्या। देखो भाई, हमारे पास एलसी के पास या जो भी कोर लीडर्स के पास इंफॉर्मेशन रहता है वो वहीं से रहता है, और हमारे जेब में इंफॉर्मेशन रख के हमारे को कुछ नहीं रहता है। हम लोग तो डेफिनेटली एक्साइटेड रहता है कि कुछ ना कुछ हम इंफॉर्मेशन हमको फ्रेश मिले और हम आपको दे। जैसा कि ऐश सर का अक्टूबर से टूर स्टार्ट होगा, तो जितना भी प्रोग्राम होगा वो भी लाइव रहेगा। वहां पर अगर प्रोडक्ट लॉन्च है तो वो भी लाइव रहेगा। मतलब ये फाउंडर्स के लिए एक्सक्लूसिव होगा, और हम लोग आशा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वही महीने में वो फाउंडर्स का वेबसाइट भी चल जाएगा, और वहां पर हम लोग को मार्क डेट्स मिलना चाहिए जैसे उन्होंने बताया था। मतलब हमारा प्रोग्रेस तो जोरदार है। वैसे ये मैं इन लोग के लिए बोला जो ऑलरेडी हमारे यहाँ फाउंडर्स है, और मुझे यकीन है यहाँ पर कुछ नए फाउंडर्स बनने के लिए लोग आए,
उनका वेलकम, और जो ऑलरेडी फाउंडर्स हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन आपने लिया है और आप ऐसे फ्लाइट में बैठे हैं जो डेफिनेटली टेक ऑफ करेगा। और टेक ऑफ करने के बाद आपको पता है कि ये सिस्टम में ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको रिक्रूट करने कंपलसरी नहीं है। यहां से लास्ट फाउंडर जब बंद होगा और लास्ट फाउंडर भी जुड़ेगा, उसका भी टेक केयर किया गया है। प्लान क्या है? प्लान ऐसा है कि जो भी आदमी फाउंडर है उसका बारे में सोच लिया गया है, उसके बारे में ख्याल लिया गया है, उसके बारे में वो कैसे उसको सक्सेस करके अपन ऊपर ले जाएगा। ये सारा का सारा फॉर्मूला वो एआई टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग और अपना जो कैपेसिटी है प्लान का, वो जो डिजाइन किया था, वहां पर उन्होंने एक बात बोला है, डेफिनेटली द लास्ट मैन कमिंग इन एज अ फाउंडर इज ऑल्सो बीइंग टेकन केयर ऑफ। तो समझिए कि वो इतना बड़ा कंपनी, इतना बड़ा कस्टमर एक्विजिशन करीबन 10 लाख के करीब होने जा रहा है, उसके बाद भी वो यही बोल रहे हैं कि लास्ट फाउंडर सिस्टम में आने के बाद भी उसको भी टेक केयर लिया जाएगा। और उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है। और डन डील जब बार बार बोलते हैं तो समझ लेना उनके पास वो जादू की छड़ी या वो मिल गया है, और वो फॉर्मूला जब लगेगा तो सभी लोग को सक्सेस मिलेगा। डेफिनेटली उन्होंने ये भी बोला कि सेमी लॉन्च में जिसका टीम है डेफिनेटली उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, बिकॉज सेमी लॉन्च में बाकी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिन्होंने टीम नहीं बनाया, सिर्फ गपचुप बैठा, तो उनको डेफिनेटली वहां पर इतना बेनिफिट नहीं रहेगा। लेकिन जिस दिन एक्चुअल लॉन्च होगा उस दिन से ऑन पैसिव के फाउंडर को डेफिनेटली वो सिस्टम में मिलेगा। क्यों? क्योंकि एकदम सिंपल फॉर्मूला इन्होंने लगाया। सिंपल फॉर्मूला क्या है? यहां पर उन्होंने दुकान, मतलब अपनी जो वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक भेजेगा। ट्रैफिक मतलब कस्टमर, और कस्टमर जब भी भेजता है, और वहां पर टारगेटेड ट्रैफिक मतलब वो कस्टमर जो तुम्हारी दुकान में जो सामान है, तुम्हारे वेबसाइट में जो सामान है, वही सामान ढूंढ रहे मार्केट में, और हमारे पास बेस्ट अवेलेबल प्राइस, बेस्ट अवेलेबल पैकेज, सब कुछ होगा। और उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये सब इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, और वो जब दुकान पहुंचेंगे और माल लिया, और वो दुकान अगर आपका है, मतलब वो वेबसाइट अगर आपका है, तो वो आपका सेल गिना जाएगा, और सेल जब आपका गिना जाता है तो आपको कमीशन मिलेगा। उसी को एफिलिएट कमीशन बोलता है। मतलब व्हेन यू सेट द बॉल रोलिंग, मतलब ये जब ये कार्यक्रम राउंड राउंड चलने लगेगा, इसमें सेल्फ फंडिंग सिस्टम है, जहां पे एवरी मंथ जो आपको टॉप अप करने का है, वो भी हमारे कमीशंस जो डिराइव होते हैं उसमें से ही टॉप अप होगा, और बाकी जो बचने वाला अमाउंट आपके दूसरे वॉलेट में, विड्रॉल वॉलेट में चलेगा। ये पूरा सिस्टम का बेसिक वो पहले से बोलते आ रहे हैं, और वो ही बेसिक को पकड़ के चल रहे हैं। आज हमारा सिस्टम इतना बड़ा हो गया है कि खाली इंडिया में नहीं, खाली यूएस में नहीं, बल्कि अभी कनाडा में, सिंगापुर में, दुबई में, सब जगह ऑफिस पनपने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा एक्सपांशन भी जबरदस्त होगा, आपको न्यूज भी जबरदस्त मिलेगा, और जल्द ही डेफिनेटली जितना जल्दी हो सकता है। वैसे उसको क्वेश्चन जब पूछा गया था, वो बोलता है मुझे तो ऐसा है कि मुझे कल चाहिए सेमी लॉन्च या लॉन्च, क्योंकि उसको भी तो है कि बिजनेस जल्दी स्टार्ट हो। लेकिन वो बोलते हैं कि आई वोंट मेक द मिस्टेक, जहां पर जानबूझ के सीढ़ी में किसी ने थोड़ा तेल डाल के रखा है ताकि इन लोग चढ़े घाय घाय में गिरे, वो तेल व्हील साफ करके, उसको साफ करके क्लियर करके जब इसको समझेगा कि हम लोग ये टेक ऑफ कर सकते हैं, तभी ही वो सीढ़ी पे चलने देंगे। और वो एक्टिविटीज एकदम पूरा शुरू हुआ है। कंपनी के बैकग्राउंड में भी काफी पूरा जोर में काम चालू है। इन्होंने अपना एक्टिविटी अक्टूबर का भी अनाउंस कर दिया है, तो डेफिनेटली अक्टूबर में आपको लाइव देखने मिलेगा कि हम लोग उसके करीब कितने करीब जा रहे हैं, और कितना जल्दी हम ओ फाउंडर का वेबसाइट लॉन्च होने के बाद कितना जल्दी हम लोग सेमी लॉन्च कर सकेंगे, और फाइनली हम लॉन्च करेंगे। यहां पर एक्साइटमेंट तो डेफिनेटली बढ़ रहा है, ज्वाइनिंग भी रुका नहीं है। आप कारण सोच सकते हैं, बहुत सारे लोग बोलता था कि भाई ऐसा होगा, लॉन्च नहीं होगा तो फिर ये ज्वाइनिंग बंद होगा। जी नहीं, सब लोग को आज अंदर से पता है कि ये लॉन्च होने के लिए ही पैदा हो गया है। डेफिनेटली हमारे लॉन्च होते समय वी आर इक्विप्ड, यानी सब तैयारी हमारा राइट रहेगा, तभी वो लॉन्च करेंगे। इतना हमसे अगर आप डेट पूछ रहे हैं, हम इतना बता सकते हैं, उनको जब फील होगा कि सब ये दोनों तीनों चारों पांचों सब सेगमेंट्स रेडी है, तभी टेक ऑफ होगा। और एक बार टेक ऑफ हुआ तो वो लैंडिंग करने का नहीं होगा। वो सेल्फ फंडिंग सिस्टम जो उन्होंने डिराइव किया है वो इतना जबरदस्त होगा कि आप वो तो अभी क्या तैयारी कर रहे हैं, मिस्टर ऐश मुफर्रफ क्या तैयारी कर रहे हैं, लॉन्च कैसे करे, धूमधाम से कैसे करे,
मीडिया को कैसे लाए, बिलबोर्ड्स कैसे लगाए और दुनिया एड्स कैसे रहे, मतलब सब जगह उन्होंने एक बात बोला कि हमारा जो लॉन्चिंग होगा वहां पर कोई चीज की कमी नहीं होगी और दुनिया में किसी ने ऐसा लॉन्च नहीं देखा होगा वैसा लॉन्च करने जा रहा है, जहां पे सारा कुछ मतलब बिलबोर्ड्स भी होगा, टीवी भी होगा, मैगजीन भी होगा, नेट भी होगा, इंटरनेट भी होगा, सोशल साइट भी होगा, सब जगह ऑन पैसिव ऑन पैसिव ऑन पैसिव दिखेगा। आज आप छोटे छोटे एड्स में जब भी वो रनर एड्स देखता है, ये बीटा टेस्टिंग हो रहा है, जहां पे एड देखेगा तो नीचे ऑन पैसिव, वर्क फ्रॉम होम या जो भी बहुत सारा चीज उन लोग ट्राई कर रहे हैं, उससे भी बहुत ब्राइट, उससे भी बहुत एट्रैक्टिव और बहुत सारा जबरदस्त वे से, डिफरेंट वे से। इसका क्यों मेरे को कॉन्फिडेंस है इतना, बिकॉज एज मुफर्रत सर पिछले 20 साल से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको पता है कि टारगेटेड ऑडियंस क्या होता है और ऑडियंस को क्या पसंद है और कौन सा ऑडियंस कौन सा प्रोडक्ट लेने में चाहेगा और कितना प्रोडक्ट वो जो उनके पास है उसका ऑडियंस कहां पर मिलेगा और वो टारगेट कैसे करेंगे। ये सारा जो भी स्पेशलाइजेशन है उनका एक्सपीरियंस है और उसके ऊपर हमारे पास हमारा प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम लोग कोई मार्केट से नहीं ले रहे हैं, सारा का सारा प्रोडक्ट्स अपना खुद का है और हम लोग खुद का ही प्रोडक्ट ले रहे हैं। आपको ये बात समझने का है कि जितना भी प्रोडक्ट है अपना खुद का है, बोला तो हम लोग खुद मैन्युफैक्चर किया है, उसको खुद पेटेंट कर रहा है और वो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट हमारा बनते जा रहा है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि दूसरे का प्रोडक्ट भी हम लोग कभी कभी थोड़ा बहुत यूज करता है, मतलब एक गाड़ी बनते समय भी कभी दूसरा कंपनी का कोई पार्ट यूज करता है, क्यों करता है, असेंबली का टाइम करता है। यहाँ पर प्योर सभी का सभी सब टोटल हमारे पास वो रेडी प्रोडक्ट बनता है और फिर वो मार्केट में जाता है। फाउंडर्स का और एक जबरदस्त एडवांटेज ये है कि उनको सारा प्रोडक्ट, जितना भी प्रोडक्ट्स बनेगा वो जो अगर पूरा फाउंडर का पैकेज लेता है तो वो सारा का सारा प्रोडक्ट उसको यूज करने को मिलता है, उसको एक्सपीरियंस करने को मिलता है, महसूस करने को मिलता है और इसीलिए वो प्रोडक्ट के बारे में वो बात कर सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको इंटरनेट नहीं जमता है बरोबर से, तो तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा यूज करेगा। एक बात समझो, तुम्हारा नहीं वो हमारा प्रोडक्ट है। एक बात समझो कि मोबाइल के दुकान है, वो चाचा को मोबाइल चलाने को नहीं आता है लेकिन गले पे बैठता है और उसका बेटा वहां से बोलता है हाँ भाई वो 22,000, तो उसको मालूम है 22,000 लेने का, लेकिन मोबाइल कैसा है, उसका सोशल मीडिया कैसा है, इंस्टाग्राम क्या, उसको कुछ नहीं मालूम, लेकिन गले में बैठ के लेता है। वैसा ही हमारे को एच मुफर्रत सर ने गला बना के देगा, जहां पर माल बिकेगा तो गले में जो पैसा आएगा वो हमारा है। ये इतना ब्यूटीफुल सिस्टम है जहां पर कोई भी एज का, मतलब अगर वो नेटवर्किंग नहीं जानता है, अगर वो इंटरनेट नहीं जानता है, अगर वो सोशल मीडिया भी नहीं जानता है और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसके बावजूद उसके 2 दुकान है, उसमें लोग भेजेंगे, मतलब टारगेटेड ट्रैफिक भेजेंगे और टारगेटेड ट्रैफिक जाके जो भी परचेस करेगा वो आपका सेल गिना जाएगा और जब आपका सेल गिना जाता है तो वो आपका एफिलिएट कमीशन होता है। ये बात मैं आज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये इनका बात पहले से यही बात था लेकिन अभी और पावरफुल हो गया, अभी और जोरदार हो गया और उनको पता है कि हमारे पास अगर 10 लाख मतलब 1 मिलियन लोग है लॉन्च से पहले, तो आप सोच सकते हो कि क्या धमाका फूटने वाला है और कितना जबरदस्त धमाका होने वाला है कि रेडी है लोग अपने पैसे लेके कि हमको प्रोडक्ट लेना है। और जो कैंपेन चलाने वाला है वो इतना जबरदस्त कैंपेन है कि पूरा वर्ल्ड में चलेगा और वो कैंपेन के द्वारा जो लोग आएंगे वो हमारे सिस्टम में आएंगे, हमारे सिस्टम के साथ आएंगे, हमारे नीचे आएंगे, यानी आप सोचो वो भी सेल का प्रॉफिट आपको दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और धीरे धीरे अब लोगों को, जैसे देवीलाल जी ने बताया, ऑन पैसिव करीबन हर एक कंट्री में बवाल मचा दिया है और हर एक कंट्री में अगर वो बवाल मचा है तो उनको इंपॉर्टेंस समझने लगा है और लोग अब इस पे भी सीरियस हो रहे हैं। किसी आदमी को कुछ मालूम नहीं हो, अगर ऑन पैसिव 3 महीने पहले सुना और वापस अभी सुनता है तो उसका भाषा तो यही है, अरे कभी से बोल रहा है अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। उसको नहीं मालूम कि बैक में क्या चल रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज हुआ, क्या डिबैकल हुआ, क्या सक्सेस हुआ और कैसे हम लोग जोर से आगे बढ़ रहे हैं, ये नहीं मालूम। और जिसको मालूम है उसको पता है कि उसका लाइफ इज नेवर एवर गोइंग टू बी द सेम अगेन। उसको इतना डेफिनेटली ताकतली पता है कि मेरा लाइफ जब अभी लॉन्च होने के बाद टोटली डिफरेंट है और मैं क्या करने जा रहा हूं। सबसे बड़ा बात, उन्होंने ओब्लेस बनाया, मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने हमको तैयार किया कि भाई पैसा तो बहुत आएगा लेकिन आप लोगों का भला करने का, लोगों को मदद करने का, लोग कोई तकलीफ में उसको हेल्प करने का,
ये प्रवृत्ति बताया कि बॉस तुमको वो भी चीज मैं रेडी करके देता हूं, हमारे सिस्टम में ही देता है, ताकि किसी को मालूम पड़े कि ये ऑन पैसिव फाउंडर है, तो उसको मालूम है ये आदमी के पास जाने के बाद मुझे निराशा नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मदद मिलेगा। ऐसा इमेज बना दिया है और हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है कि हम हमारा फैमिली देखे, हमारा सर्कल देखे, हमारा फ्रेंड्स देखे, और उसके बाहर भी लोगों को जो मदद रहेगा तो वो फाउंडर कर पाएगा। ये बहुत बड़ा क्रांति है और ये बहुत बड़ा क्रांति होने को जा रहा है। मैं तो इतना ही बोलूंगा, जितने भी लोग इधर नए हैं, इतना समझ लेना, हमारे सिस्टम में आने के लिए, फाउंडर का जगह लेने के लिए $102 लगता है, और आप सिस्टम में आ जाते हैं, आप फाउंडर बनते, तो आपको बहुत सारा एक्सक्लूसिविटी मिलता है। आपको एक सेपरेट टैब मिलता है वो फाउंडर का, जहाँ के आप खुद ऐश मुफर्रत सर का मीटिंग देख सकते हैं, पर्सनली बैठ सकते हैं, इंटरैक्ट हो सकता है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, बिकॉज आगे चल के लाखों करोड़ों लोग होंगे, लेकिन सिर्फ फाउंडर को एक्सेस रहेगा डिस्कशन का भी, कुछ पॉइंट आगे रखने का। तो एक बहुत बड़ा पोजीशन अपने पास आ रहा है, और आप ये चांस को मिस मत कीजिएगा। ये चांस पे डेफिनेटली यू शुड डांस, बिकॉज यू शुड नो कि फ्यूचर क्या है। हमारा फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हमने सपोर्ट लिया है, जो हमने इंक्लूजन किया है हमारा हर एक प्रोडक्ट में, वहां पर हम लोग डेफिनेटली जीतने वाले हैं। ऑन पैसिव की गतिविधि और विकास समाचार मैं यही समाप्त करता हूं, और डेफिनेटली अगले फ्राइडे में जरूर मिलूंगा। लेकिन जितने लोग नए थे उनको एक बात बोलूंगा कि ये मौका बार बार नहीं आता। ऐसा एक सिस्टम जहां पर आपको रिक्रूटमेंट करना भी जरूरी नहीं है, आप सिर्फ सिस्टम में आ गए तो भी आपका आर पार हो सकता है, आपका करियर चेंज हो सकता है। सो इसी शब्द के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच टू लिसनिंग टू मी, और मेरे एवरी फ्राइडे को प्रोग्राम को इतना जोरदार बनाने के लिए थैंक यू ऑल फाउंडर्स। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय हार्ट। थैंक यू। इन इट टू विन इट। थैंक यू दिनेश कोटियान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही शानदार ऊर्जा से ओतप्रोत कार्यक्रम, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू। और एक जानकारी जो लोगों को नहीं होती है, वो जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं कि बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐस सर क्या कर रहे हैं वो आज हमें सामने दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि सर तैयारियां कर रहे हैं कि कहाँ होर्डिंग लगेंगे, कहाँ कौन से टीवी चैनल पर चीजें चलेंगी, मतलब वो पीछे से आप सॉफ्ट लॉन्च की बात कर रहे हैं, वो हार्ड लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं। वो जो समय लगना है वो लगना ही लगना है साथियों। और जो आज एक बात आप समझ लीजिए कि ऑन पैसिव में ये जितने भी वेबिनार चलाए जा रहे हैं, चाहे वो भाई दिनेश कोटियान जी आते हैं, मुकुंद काबरा जी आते हैं, केडी शुक्ला जी आते हैं, हमारे दिल की बात में योगिनी जी और ममता जी होते हैं, हमारे वॉइस ऑफ ऑन पैसिव में इद्रिस मोदी जी होते हैं, ये सारे के सारे वेबिनार सिर्फ और सिर्फ आपके विजन को क्लैरिटी करने के लिए किए जाते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि आप कहां हैं। साथियों, कहा गया है कि जो ड्रीम है आपके, ड्रीम इज नो मैटर ऑफ चांस। जो आपके सपने हैं वो बाय चांस नहीं होते हैं, ये सारे के सारे आपकी चॉइस होते हैं, जितने भी आप सपने हैं। और सपना जो है आपको फॉलो करता है, आप जो सोचते हो आपके जीवन में वही पूरा होता है। साथियों, आप जो इस तरह की भी थिंकिंग अपने मन में लाते हैं, उसी तरह की आपके सारे ड्रीम्स, आपकी लाइफ वैसी ही बनती है। आज ऑन पैसिव के इस प्लेटफॉर्म पर मैंने एक चीज अनुभव की, पूरे इंडिया में हम जब बात करते हैं, डेली वेबिनार्स होते हैं, लोकल वेबिनार्स होते हैं, हम उसमें जाते हैं, तो हर जगह से जब हम लोगों को सुनते हैं, शेयरिंग सुनते हैं, चाहे वो दिल की बात में सुनते हैं, वॉइस ऑफ ऑन पैसिव में सुनते हैं, और साथियों साथ साथ हम लोकल वेबिनार, जितने हमारे बहुत सारे साथियों, सैकड़ों वेबिनार आज इंडिया में लोग करते हैं, लोकल अपने अपने लोग, वहां सब के सब एक चीज बड़ी शानदार सुनने को मिलती है कि जो सपने लोगों के थे वो सारे के सारे ऑन पैसिव की वजह से चेंज हो चुके हैं। जो पुराने सपने हुआ करते थे वो सपने अब नहीं रहे, अब सारे के सारे सपने, आप सबके और मेरे सबके सपने साथियों चेंज हो चुके हैं। लेकिन साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप इस तरह से मान लीजिए कि आपकी जिंदगी एक मूवी है, आपकी जिंदगी एक पिक्चर की तरह है। आपका जो आपका मूवी है, आप उसको किस तरह से बनाना चाहते हैं। आपके साथ जैसे मूवी से पहले, इंटरवल से पहले जो कुछ चीजें होती हैं, उसमें आपने देखा होगा हीरो के साथ बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, समस्याएं आती हैं, बहुत कुछ आता है।
लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जब उसका फिल्म का जब अंत होता है, जब वो फिल्म अपने अंतिम पड़ाव में होती है, वहां विजयी कौन होता है आपको पता होगा, उस फिल्म का हीरो होता है। आज इसी तरह से आप सब अपनी जिंदगी के व्यक्ति सब हीरो हैं। आप यूं समझ के देखिए, आज अपनी जिंदगी को, हो सकता है पीछे आपके साथ क्या हुआ होगा, क्या समस्याएं रही होंगी, आज भी वर्तमान में मुझे मालूम है, क्योंकि हम आप सबके बीच के ही लोग हैं। जितने भी साथी, चाहे वो स्पीकर हैं, चाहे वो एलसी मेंबर्स हैं, जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं ऑन पैसिव में, जितने फाउंडर काम कर रहे हैं साथियों, वो सारे के सारे लोग हमारे ही बीच के लोग हैं। और हम सबको मालूम है कि आज हर व्यक्ति के पास समस्याएं हैं, चैलेंज हैं अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। इसी तरह से जो आप उस अपनी इस पूरी जिंदगी की मूवी को मूवी की तरह देखिए, जो भी घटित हुआ है उसको देखते रहिए। और आज जो घटित हो रहा है, आज क्या आपको लगता है कि आपका जिंदगी, जब जो ये फिल्म बन रही है, आप जब ऑन पैसिव में एज ए फाउंडर, एज ए हीरो काम कर रहे हैं, तो आपकी जो लाइफ का अंतिम जो पड़ाव आप देखते हैं, ऑन पैसिव का जो लॉन्च देखते हैं, वहां पर आपकी लाइफ क्या होती है, वहां पर आप अपना ध्यान लगाइए। अगर आपको लगता है कि इस फिल्म का जो आज आप हीरो हैं एज ए फाउंडर ऑन पैसिव के, कि आपको लगता है कि रियल में मेरी लाइफ वहां से चेंज होने वाली है, रियल में वहां से मैं एक विजयी हीरो बन के निकलने वाला हूं, तो ये बिल्कुल ये जगह ऑन पैसिव में आपके लिए ही बनी है साथियों। अभी जैसे ही दिनेश जी कह रहे थे कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, मैं चेंज हो सकती नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि इट्स ए डन डील। आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है, क्योंकि आप फाउंडर हैं। बस आपने अभी इस फिल्म का अंतिम जो सीन है वो देखना बाकी रह रहा है, जो आपके लिए, जिसको आप लॉन्च बोलते हैं। और लॉन्चिंग बहुत जल्दी आपके बीच में है। आप इस तरह से इस चीज को देखिए कि आप आने वाले 2 साल के बाद आपका लाइफ क्या होगा, आने वाले 3 साल के बाद आपका लाइफ क्या होगा। अगर यदि आप ऑन पैसिव में नहीं होते, आज आप ऑन पैसिव में फाउंडर नहीं होते, तो साथियों तब भी आप अपनी फिल्म को जरूर देखना कि आपकी लाइफ 2 से 3 साल के बाद आप कुछ भी काम करते तो आपकी लाइफ कहां होती। यदि आप डिफरेंस फील करते हैं कि ऑन पैसिव में आकर के मेरा लाइफ 2 साल के बाद बहुत ही शानदार होने वाला है, फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिलने वाली है, टाइम फ्रीडम मुझे मिलने वाली है, जितने मैंने सपने देखे उन सपनों की भी फ्रीडम मुझे मिलने वाली है, तो साथियों ये जगह आपके लिए है। स्टे ट्यून, हमेशा यहाँ बने रहिए। और एक बात अब ध्यान में रखिए, ऑन पैसिव में एक शानदार अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है, जहां पर आपको सिर्फ आपको अंदर आना है। जो बोला भी गया हमेशा दिनेश कोटियान भाई जी बोलते हैं कि जो अंदर वो सिकंदर, या वी आर इन इट टू विन इट। आज मैं एक बात, बहुत दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं साथियों, कि दिमाग की बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, जागते भी रहो और जगाते भी रहो, जागते भी रहो और जगाते भी रहो, क्योंकि आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं। आपका जागना किस तरह से, ऑन पैसिव के इन वेबिनार में हिस्सेदार बने रहिए, पेशेंस बनाए रखिए, अपने बैक ऑफिस पर जाकर के डेली की अपडेट चेक कर लीजिए, onpassive.com पर जाकर के ऑन पैसिव से, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट में आप जानते रहिए। इसी का नाम जागना है साथियों। और आपके आसपास के लोगों को ऑन पैसिव के प्रति जगाते रहिए। ये 100% तय है, ये 1000% तय है कि आपकी लाइफ सफलता से भरपूर है, आपकी लाइफ 100% सफल हो रही है साथियों। इस बात से आप निश्चिंत होकर के रहिए, क्योंकि जब तक आपके निश्चिंत नहीं होती है आपकी लाइफ, तो आपको थोड़ी बेचैनी रहती है। लेकिन ऑन पैसिव में आकर के भी, जहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यदि वहां भी आपके बीच में आपके मन में बेचैनी बनी हुई है, तो ये मेरे ख्याल से सोचने का विषय है। आपको अपने कंप्यूटर को रीबूट करने की जरूरत है, अपने दिमाग में चीजों को समझने की जरूरत है। जिंदगी आपको फॉलो करती है साथियों, ड्रीम आपको फॉलो करते हैं। जिस तरह की थॉट आप अपने विचार मन में रखते हैं, वैसी वैसी आपकी जिंदगी बदलती चल जाती है। और ऑन पैसिव 100% आपके सपनों को चेंज करने वाली है। ऑन पैसिव आपके सपनों को हमेशा साकार करने वाली है। ऑन पैसिव की जो शानदार टेक्नोलॉजी जो आपको आपके बीच में, आप ही इसके कर्णधार हैं, फाउंडर ही इसका कर्णधार है साथियों। और जब आपको देखेंगे कि पूरी दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की जो लाइफ चेंज होने वाली है, वो ऑन पैसिव के द्वारा ही होने वाली है। ये बात निश्चित जब आप कर लेंगे, तो आपको पेशेंस रखने में कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। मैं मानता हूं, मैं क्योंकि आप ही के बीच का व्यक्ति हूं, क्योंकि आज हमारे सभी साथियों को, जितने साथी यहाँ पर फुल टाइम
ऑन पैसिव को करने हैं, वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। लेकिन साथियों ये भी एक मजे की बात है, आज आप फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आप फाइनेंस को मैनेज करते हुए थक जाएंगे। इतना फाइनेंस के रूप में आपके पास बहुत कुछ आने वाला है। ऑन पैसिव 100% आपके जीवन को बदलने के लिए एक डन डील बनकर आपके साथ आई है। और साथियों मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहूंगा कि सैटरडे के दिन हमारे बहुत ही शानदार एक सेशन होता है, जिस सेशन का नाम है दिल की बात, जिसको हमारी योगिनी बहन और ममता कुलकर्णी जी बहुत ही शिद्दत के साथ आपके बीच में बहुत अलग अलग जगह से अलग अलग विचारधाराओं की हमारी की बहनों को लेकर के दिल की बात रखने के लिए आपके बीच में आते हैं। कल के उस वेबिनार के लिए आप सब लोग वहां आमंत्रित हैं, आप सब लिंक आपके पास पहुंचता ही है। और उस दिल की बात में आप सब लोग जो भी हमारी बहन हमारी माता कोई भी इसमें अपनी बात अपना विचार दिल की बात में रखना चाहती हैं, तो वो हमेशा हमारे एलसी मेंबर को या कोर टीम लीडर्स को या आप अपने अप्लायंस को अपने नाम देते रहिए, ताकि हो सकता है इस सप्ताह आपका नाम ना आए तो अगले सप्ताह आ जाता है, तो वो आप अपना नाम भेजते रहें ताकि आपको भी मौका मिले आपके बात रखने का। तो ये निवेदन मेरा आपके लिए रहेगा। और अंत में मैं एक बात कहूंगा कि ऑन पैसिव को इंडिया में लाने वाले भाई जसवंत सिंह जस्सी जी का मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है, जो लोगों के सपनों को बहुत बड़ा कर रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म वो जसवंत जस्सी जी हमारे बीच में लेके आए। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और गुरसमिंदर ढिल्लो जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन जितने हमारे वेबिनार चल रहे हैं इन सबको जो व्यवस्थित तरीके से चलाने वाली हमारी पूरी टीम, एलसी मेंबर्स और कोर टीम, चाहे वो होस्ट के रूप में काम करते हैं, चाहे वो स्पीकर के रूप में काम करते हैं, या कोसी भाई की तरह काम करते हैं, पीछे से रह करके पूरी टेक्नोलॉजी को संभालते हैं, आपके लिए डोर जो वेबिनार का डोर खोलते हैं, फिर बीच में ध्यान रखते हैं, और मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। तो साथियों हमेशा बी पेशेंस, हमेशा धैर्य बनाए रखिए, आपका लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है और आप बहुत शानदार जिंदगी के मालिक होने वाले हैं। आपकी जिंदगी की जो पिक्चर जो मूवी बन रही है वो बहुत ही शानदार हो रही है। उस मूवी के उस पड़ाव को देखने के लिए आप उत्साहित रहिए, पेशेंस रखिए। इसी भावना के साथ मैं आप सबके भविष्य की मंगलमय कामना करते हुए आप सबके सपने पूरे हों, आप सब लोग स्वास्थ्य से भरपूर हों, ऐसी भावना के साथ ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय ऑन पैसिव। और ऑन पैसिव के इस वेबिनार को आज समापन की घोषणा करते हुए हमारे जो स्लोगन है वी आर इन इट टू विन इट, हम गर्व से कहते हैं हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर इन इट टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। गुड नाइट। Thank you, Dinesh ji. Thank you, Devilal ji. And thank you, everyone. Thanks for joining. We are in it to win it. Win it. शुभ रात्रि। Bye-bye.